क्या लोकतंत्र में सरकार को असुविधा पहुंचाना अपराध है? क्या सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसा के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है? और जब पुलिस सुरक्षा उपकरणों के बिना सड़कों पर उतरती है तो इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? नमस्कार। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के आज के विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे देश के एक बेहद ज्वलंत और संवैधानिक मुद्दे का। इसका जो शीर्षक है प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। ठीक है। आज के इस एडिटोरियल में हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जैसे कि हालिया विवाद और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, यानी कि दिल्ली में जो है कील से जुड़ी हुई लाठियों के प्रयोग और बिहार के सिवान में राइफल से हुई हवाई फायरिंग का पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों और पीड़ित पुलिसकर्मियों दोनों पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई। ठीक है। और सुरक्षा बल और ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स का सिद्धांत किया है, यानी कि न्यायमूर्ति जो बागची हैं उनकी जो टिप्पणी है, पुलिस कर्मियों के पास बॉडी आर्मर, सुरक्षा गियर की कमी कैसे डर और अत्यधिक बल प्रयोग का कारण बनती है। अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स जो स्वीकृत है, जो एक्सेप्टेड है, वो क्या है। और नेक्स्ट है विरोधी जो प्रदर्शन का अधिकार बना प्रशासनिक सुविधा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, अनुमति और निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन होना चाहिए, क्या यह संवैधानिक आधार को सीमित करता है। नेक्स्ट जो इसमें एक और पॉइंट है वो है समाधान और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, नेशनल प्रोटोकॉल। 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस का राज्य विषय होना और अलग अलग राज्यों के नियम हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए एक एकीकृत नेशनल प्रोटोकॉल, यानी कि लाठीचार्ज का अनिवार्य दस्तावेजीकरण और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता कैसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल होनी चाहिए, ये भी देखेंगे इस एडिटोरियल में। यह टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए जीएस पेपर 2 और कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लाइन बाय लाइन विश्लेषण और समझते हैं इसके हर एक शब्द और व्याकरण के पहलुओं को। तो जो पहला है प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ ना वर्ड्स देख लेते हैं। क्वेल का मतलब होता है सप्रेस करना, एक्सटिंग्विश करना। ठीक है। और इसका मतलब होता है दबाना। ठीक है, शांत करना। तो सप्रेस, सबड्यू या फिर क्रश। एंड हो जाएगा फोस्टर, इंसाइट या इनकरेज। एंट्रेंच का मतलब मजबूत करना, पक्का करना, इस्टेब्लिश करना, उसको फोर्टिफाई करना, एम्बेड करना। और इसका एंड हो जाएगा डिसलोज, वीकेंड या अपरूट। कमेंस का जो मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, इनिशिएट, लॉन्च या फिर बिगिन। एंड हो जाएगा टर्मिनेट, कॉन्क्लूड या एंड। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब अमानुपातिक या जरूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव कह सकते हैं, इम्बैलेंस या इनऑर्डिनेट। एंड हो जाएगा प्रोपोर्शनल, बैलेंस्ड या रीजनेबल। लिंच का जो मतलब होता है बिना कानूनी प्रक्रिया के पीट पीट कर जो मार डालते हैं भीड़ के द्वारा, उसको कहते हैं लिंच। ठीक है। एग्जीक्यूट, मर्डर या फिर स्लैन। एंड हो जाएगा प्रोटेक्ट, डिफेंड या फिर रेस्क्यू। फेरोसिटी का मतलब होता है बर्बरता। ठीक है ना, यानी कि फियर्स, क्रूएल और वायलेंट, यानी कि फियर्सनेस, सैवेजरी या ब्रुटैलिटी। एंड हो जाएगा जेंटलनेस, माइल्डनेस या कंपेशन। परपोर्ट का मतलब होता है दावा करना या प्रतीत होना, क्लेम, असर्ट या प्रोफेस। एंड हो जाएगा डिनाई, डिस्प्रूव या फिर कंसील। स्टडी मतलब किलदार या जरा हुआ, एम्बेडेड, फिटेड या फिर राइवेटेड। एंड हो जाएगा स्मूथ, बेयर या अनएडॉर्न्ड। ग्रेजुएटेड का मतलब चरणबद्ध या क्रमिक रूप से, फेज्ड, प्रोग्रेसिव या इंक्रीमेंटल। एंड हो जाएगा सडन, अनस्टेज्ड या एब्रप्ट। परमिजिबल का मतलब होता है स्वीकार्य, यानी कि अलाउड, परमिटेड या एडमिजिबल। एंड हो जाएगा प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन या बैंड। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टू कंबाइन और मिक्स टू और मोर डिस्टिंक्ट आइडियल थिंग्स इनटू वन, और ऐसे दो अलग अलग बातों को मिलाकर एक कर देते हैं या उसको भ्रमित कर देते हैं। मर्ज करना, कंबाइन करना या फिर फ्यूज करना। सेपरेट, डिस्टिंग्विश, सेग्रीगेट जो है इसका एंटो हो जाएगा
थ्रेशोल्ड मतलब सीमा स्तर, लिमिट, बाउंड्री या फिर बेंचमार्क, एंटर हो जाएगा पीक, मैक्सिमम या जेनिथ। कम एट ऑड्स विथ यानी कि किसी चीज के विपरीत होना, असंगत होना, ठीक है, या टकराव होना। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस जो है कैम एट ऑड्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन है उससे ये टकराता है, यानी कि इसके विपरीत में ये एक दूसरे के खड़े हो गए हैं। लाई इन मतलब किसी चीज में निहित होना। द सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स डिबेट, ये जो सॉल्यूशन है इस कॉम्प्लेक्स डिबेट का, इसमें निहित है किस चीज में? सॉल्यूशन मेंटेनिंग अ फेयर बैलेंस, उचित संतुलन बनाए रखने में ये निहित है। रिजल्ट इन का जो मतलब होता है वो होता है परिणाम होना किसी चीज का, ये वजह बनना। अनप्लान्ड ट्रैफिक डाइवर्जन, जो अनप्लान्ड जो होता है ना, इसकी योजना नहीं की गई है, अनियोजित इसको कह सकते हैं, जो ट्रैफिक डाइवर्जन होता है उसके वजह से क्या हुआ है, सीवियर इनकन्वीनियंस हुआ है फॉर एवरीडे सिटीजन्स के लिए। इन्फ्रिंज ऑन और इन्फ्रिंज अपॉन दोनों होता है, इसका मतलब होता है टू इनक्रोच अपॉन और वायलेट और रेस्ट्रिक्ट समवंस राइट्स और फ्रीडम, ठीक है ना, यानी कि अतिक्रमण करना या अधिकारों का हनन करना, ठीक है। और ये देख लीजिए एग्जाम्पल भी, वायलेंट डिसरप्शंस डायरेक्टली इन्फ्रिंज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स, यानी कि अगर हिंसक व्यवधान होते हैं, ठीक है, तो ये सीधे तौर पर अन्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक है। चलिए प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट पर देखते हैं। ये जो प्रोटेस्ट दैट इनकन्वीनियंस पीपल मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ वायलेंस, कह रहा है ये प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट का जो मतलब है, ये प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है। ये बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग या जनसमूह किसी बात का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो राज्य को बल प्रयोग करके उसे दबाने के बजाय उस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। और जो दूसरा सब हेडलाइन जो है वो देखिए, प्रोटेस्ट दैट इनकन्वीनियंस पीपल, वो प्रदर्शन जो आम जनता को, ठीक है, रास्ते बंद होने या ट्रैफिक जाम जैसे परेशानी होती है, ऐसे प्रोटेस्ट से मस्ट, इसको जो है कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए वायलेंस से, यानी कि इस तरह की जो असुविधा को जो है हिंसक उपद्रव या अपराध नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। असुविधा पैदा करना और हिंसा करना दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिसेंट कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन रिलेटेड टू इट्स अंडर एस्टिमेशन, ठीक है ना, अंडर एस्टिमेशन यानी हल्के में लिया था सरकार ने, विच होप टू क्वेल, जिसकी उम्मीद थी कि ये जो प्रोटेस्ट को दबा देंगे बल के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो विशेषता है डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना, ये जो आंदोलन जो है उसके क्या कहेंगे, जो हालिया ये रिसेंट जो कॉकरोच पार्टी एजिटेशन हुआ है, आंदोलन जो हुआ है, उसकी एक प्रमुख विशेषता, एक डिफाइनिंग फीचर जो है वो यह थी कि सरकार द्वारा इसका गलत आकलन किया गया, ठीक है ना, अंडर एस्टिमेशन किया गया। विच होप यानी कि सरकार ने बल प्रयोग के माध्यम से इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की उम्मीद थी या उम्मीद की थी। द नेट रिजल्ट वॉज वाइड स्प्रेड, और इसका जो सीधा सीधा जो परिणाम जो है, ठीक है ना, या अंतिम परिणाम भी कह सकते हैं इसको, तो ये जो नेट रिजल्ट था वो क्या था, वाइड स्प्रेड, जब आपने दबाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर जो है स्टूडेंट एंगर हुआ, विच सर्व्ड टू इंट्रेंस द एजिटेशन, यानी कि जब सरकार ने ज़बरदस्ती प्रदर्शन दबाने की कोशिश की तो इसका अंतिम परिणाम यह निकला कि छात्रों के बीच भारी गुस्सा फैल गया, ठीक है, वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर हुआ। इस गुस्से की वजह से आंदोलन खत्म होने के बजाय इसने क्या किया, और मजबूत और अधिक गहरा कर दिया इस आंदोलन को। द सुप्रीम कोर्ट जो है आपका हैज़ जस्ट कमेंस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी शुरू किया है, कमेंस में शुरू करना प्रारंभ किया है सुनना
पिटिशंस को यानी कि याचिकाओं को ऑन द पुलिस एलिजिट यूज ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स, यानी कि पुलिस के द्वारा जो कथित रूप से डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स का जो यूज़ किया गया था, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो बल का यूज़ किया गया था, उसके बारे में पिटिशन जो है उसको सुनना शुरू किया है। विशेषकर जुलाई 20 को दिल्ली में एंड कांस्टेबल्स एरियल फायरिंग, और एक कांस्टेबल के द्वारा हवाई फायरिंग किया गया था ऑफ एन असॉल्ट राइफल से, एलिजेडली कथित रूप से क्राउड्स को डिस्पर्स करने के लिए, तितर बितर करने के लिए ऑन जुलाई 25 को, ठीक है ना, इन बिहार सिवान। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है जिनमें पुलिस पर ज़रूरत से ज़्यादा और घातक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसमें जो है दो मुख्य घटनाओं का जिक्र है, एक तो 20 जुलाई को दिल्ली में हुई घटना और 25 जुलाई को बिहार के सिवान में भीड़ हटाने के लिए पुलिस कांस्टेबल द्वारा असॉल्ट राइफल से हवा में गोलियां चलाने का मामला। तो ये चीज़ था, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुनवाई शुरू की है। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो एग्रीड, कोर्ट ने यह भी माना है कि वो जो है पिटिशंस को सुनेंगे फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ पुलिस पर्सोनल, यानी कि जो पुलिस कर्मियों के जो फैमिलीज़ हैं उनके द्वारा जो पिटिशन दायर किए गए हैं उसको भी सुनेंगे। उनका जो दावा है कि दैट दे वर असॉल्टेड, उन पर हमले किए गए और उनको जो है पीट पीट कर मारा गया, ठीक है ना, तो उनका ये दावा है, तो उसको लेकर जो है कोर्ट जो है मतलब कि एग्री हुआ है कि उन पिटिशंस को भी सुनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। द फेरोसिटी ऑफ द जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन, ये जो फेरोसिटी, जो बर्बरता था, ये जो उग्रता था 20 जुलाई के पुलिस क्रैकडाउन का अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, इज़ नॉट इन डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जिस बर्बरता और कड़ाई से कार्रवाई की उस पर कोई संदेह नहीं है। In addition to tear gas, videos also purported to show the police using lathis studded with nails. समझ गए, यानी कि केवल आंसू गैस के गोले ही नहीं छोड़े गए बल्कि ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस की लाठियों में कीलें ठुकी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बट एज जस्टिस जोय माल्या बागची ऑब्जर्व, जैसा कि मतलब कि न्यायमूर्ति जो जोय माल्या बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा है, द स्टेट शुड ऑल्सो आंसर, यानी कि सरकार को, स्टेट मतलब सरकार को ये उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि वाई सम पुलिस ऑफिसर्स अलेजिडली लैक्ड प्रोटेक्टिव गियर, यानी कि क्यों प्रदर्शन स्थल पर जो तैनात कुछ पुलिसकर्मियों के पास सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हेलमेट, बॉडी आर्मर या ढाल क्यों नहीं थे, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। अंडर इक्विप्ड police are more likely to escalate force out of fear, and this is why international best practices in crowd control involve graduated responses। बड़ा अच्छा लाइन है ये। तो कह रहा है कि जो अंडर इक्विप्ड होता है, यानी कि जिसके पास जो है खुद की सुरक्षा के लिए ज़रूरी सामान नहीं होते, अंडर इक्विप्ड जो पुलिस होते हैं उनको, उनमें संभावना ये होती है कि डर से, यानी कि आउट ऑफ फियर, वो जो है फोर्स, बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो डर के मारे बहुत जल्दी और ज़्यादा हिंसा का बल या हिंसा या बल प्रयोग करने लगते हैं। एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए और यही कारण है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्राउड कंट्रोल इन्वॉल्व ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। और यही कारण है कि दुनिया भर में इंटरनेशनल बेस्ट, दुनिया भर में भीड़ को नियंत्रित करने का जो नियम है वो यह है कि बल का प्रयोग जो है वो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स के साथ होना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे और स्थिति के अनुसार, यानी कि चरम सीमाओं के तहत इसे बढ़ाया जाना चाहिए। देयर इज ऑल्सो मेरिट, इसमें भी तर्क और दम है। देयर इज ऑल्सो मेरिट
इन प्लीज उन याचिकाओं में भी दम है दैट सेम पुलिस फोर्स accused of using excess force also investigating it could potentially undermine credibility। तो उन मतलब कि याचिकाओं में भी तर्क और दम है कि जिनमें कहा गया है कि जिस पुलिस फोर्स पर, ठीक है, यानी कि ये प्लीज़ मतलब कि ये याचिकाओं में दम है जिसमें क्या क्या गया है कि वही पुलिस जो जिस पर मतलब जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, अत्यधिक बल इस्तेमाल करने के लिए या प्रयोग करने के लिए जिस पर आरोप है, वही जो है इसे इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। ठीक है, मतलब एक अपराधी को जो है अगर आप क्या कहेंगे आप कि वो कुछ अपराध भी करता है और उसी को आप कहते हैं कि तुम ही डिसाइड करो भैया कि तुम्हारे साथ सज़ा क्या होनी चाहिए। तो वही मतलब की बात हो रही है कि पुलिस बल पर अत्यधिक बल प्रयोग का जो आरोप है उसी के द्वारा इसकी जांच किए जाने से क्या होगा, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मतलब कि कम हो जाएगा। कुड पोटेंशियली अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी, यानी कि उसके द्वारा जांच किए जाने से निष्पक्षता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है या कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि लोग इस पर सवाल करेंगे ना। हाउएवर, दूसरा पैराग्राफ में आइए, हाउएवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रिमार्क, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे उनका जो टिप्पणी आया है दैट प्रोटेस्ट आर परमिसेबल विद ड्यू परमिशन एंड एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस कुड कम एट ऑड्स विद द राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, ये जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है या टिप्पणी की है कि प्रदर्शन केवल जो है, ठीक है, जो प्रदर्शन होंगे, प्रोटेस्ट जो होंगे वो परमिसेबल होंगे, वो मतलब कि उसे अनुमति होगी विद ड्यू परमिशन एंड डेजिग्नेटेड प्लेसेस, यानी कि अनुमति लेकर और तय स्थानों पर ही किए जा सकते हैं प्रदर्शन केवल। ठीक है ना, और यह बात जो है, ये जो बात है चीफ जस्टिस की, ये जो टिप्पणी है वो कुड कम एट ऑड्स, यानी कि ये बात जो है ये कम एट ऑड्स, ये बिल्कुल विपरीत खड़ी हो जाती है किसके समक्ष, विद द राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि जो आपका लोगों का जो मौलिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, उसके खिलाफ ये जा सकता है या उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। कम एट ऑड्स, द डेमोक्रेटिक पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो उद्देश्य है प्रोटेस्ट का, प्रदर्शन का, इज टू इनकन्वीनियंस द स्टेट, ये क्या करना है, सरकार को असहज बनाना है। एंड दस यू शुड नॉट बी लिमिटेड टू इट्स हैपनिंग एट द स्टेट्स कन्वीनियंस। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में जो विरोध प्रदर्शन का जो असली मकसद ही सरकार को असहज करना, इनकन्वीनियंस करना है। यदि आप सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ आप जाके उससे सवाल जवाब करते हैं तो सरकार असहज बन जाती है, तो वह असहज करना है और उस पर दबाव बनाना है। ठीक है, इसलिए प्रदर्शन को केवल उस बात तक सीमित नहीं किया जा सकता है, शुड नॉट बी लिमिटेड, इसको सीमित नहीं किया जा सकता है टू इट्स हैपनिंग एट द स्टेट्स कन्वीनियंस, कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार कब और कहाँ प्रदर्शन होने देना चाहती है। एट द सेम टाइम नॉट एवरी इनकन्वीनियंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, और साथ में एडिटोरियल ये भी कह रहा है कि मतलब प्रत्येक जो इनकन्वीनियंस है वो संवैधानिक रूप से प्रोटेक्टेड भी नहीं है, यानी कि यह भी सच है कि प्रदर्शन के नाम पर हर तरह की जो असुविधा या बाधा को संविधान का संरक्षण हासिल नहीं होता है। हर नागरिक के अधिकारों की सीमाएं होती है। ठीक है, द आंसर लाइज इन प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है ना, ये जो आंसर कहाँ मिलेगा आपको, इसके प्रोपोर्शनैलिटी में, यानी कि इस समस्या का जो सही समाधान जो है आनुपातिकता के सिद्धांत में है, यानी असुविधा और विरोध के अधिकार के बीच एक सही संतुलन और माप होना ही चाहिए।
इफ द CJI इज इंसिस्टेंट, यदि CJI का जो बार बार ये कहना मतलब कि बार बार जोर डालना डिसिप्लिन पर comes to mean protest must be orderly and predictable, it risks imposing administrative preferences on a constitutional right। यानी कि यदि मुख्य न्यायाधीश का जो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन पर जोर देने का मतलब यह निकाला जा सकता है कुड मतलब कि कम्स टू मीन प्रोटेस्ट मस्ट बी ऑर्डरली, कि प्रदर्शन हमेशा शांत होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए और पहले से जो तय नियम है उसके अनुसार होना चाहिए, यानी कि ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। तो इसका खतरा ये है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, यानी कि इससे खतरा ये पैदा होगा कि जो जनता का जो संविधान अधिकार के ऊपर जो है सरकार अपनी प्रशासनिक सहूलियत को थोपने लगेगी। ठीक है, इट रिस्क इम्पोजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग वायलेंस। अब सरकार ना रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस को रोकने के लिए, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज के लिए, यानी कि जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको मेंटेन करने के लिए सरकार मतलब कि सरकार और प्रशासन जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बट मॉडर्न सिटीज़ आर ऑल्सो डेंस। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न सिटीज़ होते हैं वो बहुत ही घने आबादी वाले होते हैं, एंड इवन अ पीसफुल ब्लॉकेड, और यहाँ तक कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ब्लॉकेट किया जाए या बंद किया जाए तो ये जो है थाउजेंड्स ऑफ अनइन्वॉल्व सिटीजन्स को उनके लिबर्टी से वंचित कर देता है या कर सकता है। कुड डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, यानी कि अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से भी हो, नाकेबंदी हो, तो हजारों निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन सकती है कि नहीं। द जुडिशरी शुड रेसिस्ट। अब जुडिशरी के बारे में कहा जा रहा है कि जो न्यायपालिका है उनको जो है रेसिस्ट करना चाहिए कॉन्फ्लिक्टिंग डिसरप्शन दैट रिजल्ट्स इन इनकन्वीनियंसिंग द public, which is one of the mechanism by which a protest acquires its political force, and violence which infringes on the rights of others। ठीक है, यानी कि इसलिए न्यायपालिकों को जो है दो चीज़ों को आपस में मिलाने या एक जैसा मानने से बचना चाहिए। पहला, जनता को होने वाली जो असुविधा और रुकावट जो है, जो कि प्रदर्शन की राजनीतिक ताकत का एक जरिया है। ठीक है, और दूसरा हिंसा विच इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट्स ऑफ अदर, जो दूसरों के अधिकारों का हनन करती है या उसको प्रभावित करती है। यूनिफाइड सेट ऑफ प्रोसीजर, एक जो यूनिफाइड सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो होना चाहिए विल ऑल्सो बी वेलकम, वो भी स्वागत योग्य है। चूँकि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची के तहत, एंड स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेनिंग, और हर राज्यों का जो है ना अलग अलग ट्रेनिंग होता है, इक्विपमेंट होता है, एस्केलेशन होता है और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स होता है। ठीक है, तो कहने की ये बात है कि पूरे देश में पुलिस के जो नियम हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वो एक समान होना एक स्वागत योग्य कदम होगा। ऐसा इसलिए है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस राज्य का विषय है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण, उपकरण, बल प्रयोग बढ़ाने और कागजी कार्रवाई के नियम भी अलग अलग हैं। ठीक है, नेशनल प्रोटोकॉल, अगर नेशनल एक प्रोटोकॉल लाया जाए तो क्या होगा कि ये स्टैंडर्डाइज कर देगा थ्रेशोल्ड को, उस सीमा को जिसमें जो है at which the use of high impact crowd control measures can be authorized, and mandatory documentation of lathi charges, medical assistance after the use of force, preservation of evidence and independent inquiries into serious injuries। ठीक है, तो एक जो अगर राष्ट्र जो दिशा निर्देश है, नेशनल प्रोटोकॉल है, यह तय कर सकता है कि कब और किस स्थिति में गंभीर कदम उठाए जा सकते हैं। एक मतलब कि
ये नेशनल प्रोटोकॉल जो है एक स्टैंडर्डाइज करेगा उस सीमा को जिसमें जो है हाई इम्पैक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर्स को लिए जा सकते हैं, कैन बी ऑथराइज किए जा सकते हैं और उसको मैंडेटरी बनाया जा सकता है, ऑथराइज किए जा सकते हैं। और क्या हो सकता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाठीचार्ज, यानी कि एकदम अनिवार्य लाठीचार्ज के अनिवार्य दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इसमें मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए बल प्रयोग के बाद, आफ्टर यूज ऑफ फोर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस होना चाहिए, यानी साक्ष्यों का संरक्षण होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होना चाहिए। सीरियस इंजरी यानी कि गंभीर चोटों की स्वतंत्र जांच को ये होना चाहिए या इसको लागू कर सकता है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में हमने देखा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और कैसे असुविधा यानी कि डिसरप्शन और हिंसा वायलेंस के अंतर को समझना जरूरी है। साथ ही पुलिस रिफॉर्म्स और एक नेशनल प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों है, इसे भी हमने समझा इसमें। अब आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भीड़ नियंत्रण के लिए पूरे देश में एक नेशनल प्रोटोकॉल अनिवार्य होना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर करें। अगर आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो और आपके जीएस पेपर 2 कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश ग्रामर के ज्ञान में बढ़ोतरी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्लास की का जो पीडीएफ है और डेली अपडेट्स के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं कल के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।